सर, आपके हिसाब से राजस्थान के अंदर किसकी सरकार आ सकती है? ये अभी बड़ा ही क्लोज फाइट है और ऑनेस्टली अगर आप किसी से पूछें, इवन जो पार्टीज़ हैं वो खुद भी नहीं कह सकते, दोनों कॉन्फिडेंट चल रही हैं, पर ये लास्ट मोमेंट पे ही डिसाइड हो पाएगा क्योंकि कुछ चीज़ें कांग्रेस ने बहुत अच्छी करी हैं और यही बात हम कर रहे थे कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, हमारी जैसे हेल्थ पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट के वर्कर्स को उन्होंने जो आरजीएचएस दिया, चिरंजीवी में इतना उन्होंने आगे आगे स्कीम्स दी, तो उससे पब्लिक को बहुत फ़ायदा हुआ है और बहुत सारी स्कीम्स दी जिससे कि हम लोग सोचते हैं बड़ी पॉजिटिव रही है इनके लिए। हालांकि जो उन्होंने जो फ्री बीज जो बांटी हैं, जो रेवड़ियाँ जो बांटी हैं, वो मेरे ख्याल से जनरल पब्लिक में एक नेगेटिव इम्पैक्ट था, पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं था, पर हो सकता है वो भी उनकी एक स्ट्रैटेजी हो। तो ये सब चीज़ देखते हुए इस बार जो गहलोत जी हैं उन्होंने प्लानिंग बेटर करी है और हम ये सोचते हैं कि बड़ी क्लोज फाइट होगी। जैसे अपने ऑल्टरनेट बीजेपी और कांग्रेस आती हैं, इतना क्लियर कट इस बार नहीं आने वाला है बिकॉज इनकी स्ट्रैटेजीज अच्छी रही हैं, पर यू नेवर नो। और बीजेपी का जो सेंटर वाला मोदी फैक्टर है वो कब काम कर जाए वो यू नेवर नो। तो मोदी फैक्टर क्या इस बार भी राजस्थान में दोबारा से असर दिखा सकता है, ये मानना है? हाँ, मानना तो है, पर वो क्लियर कट इसलिए नहीं आ रहा है, उनका भी एक वही नेगेटिव इम्पैक्ट, वो यही चीज़ आ रही है कि उन्होंने अभी तक कोई एक अपना लीडर जो है ना वो प्रोजेक्ट नहीं किया है। क्योंकि पहले मैडम सिंधिया थी जो कि एक लीडर प्रोजेक्टेड थी, पर अभी तक आज तक जनरल पब्लिक को ये नहीं पता कि उनका अगर बीजेपी आती है तो उनको कौन लीड करेगा। और ये एक बड़ा फैक्टर रहा है अपने स्टेट के अंदर, क्योंकि लोग बाग ये इस तरीके से जाते हैं यार कि इस बार ये हमारा लीडर होगा, जैसे अशोक गहलोत जी रहे या सिंधिया रही। तो ये एक बीजेपी की एक अब महीना डेढ़ महीना रह गया, पर हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि बीजेपी को लीड कौन करेगा। तो ये एक नेगेटिव चुनाव में पार्टी की जो आपसी लड़ाई है, आपसी रंजिश है, वो पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है और पार्टी के साथ नुकसानदायक साबित होने के साथ राजस्थान की जनता के लिए भी नुकसानदायी साबित होगी। तो इसलिए ये यहाँ पे आके क्लोज फाइट हो रही है, क्योंकि सेंट्रल अगर मानते हैं, जैसे अपन ने इलेक्शंस भी देखे थे, सेंट्रल इलेक्शंस में पूरा स्वीप था उनका, पर स्टेट इलेक्शंस में क्योंकि गहलोत जी का एक ऑरा था, यहाँ जनरल पब्लिक को लोकल लीडर जो प्रोजेक्ट हुआ था वो गहलोत जी को उन्होंने प्रेफर किया। तो अभी यहाँ पे इनका लोकल लीडर नहीं आया हुआ है, तो वो लोकल लीडर का प्रोजेक्शन बहुत ज़रूरी है अगर इनको इलेक्शंस लड़ने के। इनको ये बताना पड़ेगा कि हमारा नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन होगा, और अगर ये नहीं करेंगे तो ये इनके लिए बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो नामों की सूची घोषित होने के बाद भी सीएम का चेहरा घोषित ना करना बीजेपी के लिए एक घाटे का सौदा साबित हो सकता है। यही जानकारी हमने ली मंगलम हॉस्पिटल के जो ओनर हैं डॉक्टर अमित माथुर से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।